जैसे जैसे दुनिया की आबादी बढ़ती जा रही है, स्थायी रहने की जगहों की मांग भी तेजी से बढ़ती जा रही है। इस समस्या का एक सबसे अच्छा समाधान तैरते हुए शहर हो सकते हैं। पानी पर बने ये शहर भूमि की कमी और जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र के बढ़ते स्तर की चुनौतियों का समाधान भी इन तैरते शहरों से हो सकता है। ऐसा ही एक शहर है ओशनिक्स बुसान, जो साउथ कोरिया के खूबसूरत तटीय शहर बुसान में स्थित है। जानते हैं ओशनिक्स बुसान के बारे में कुछ फैक्ट्स की कैसे ये आने वाले फ्यूचर में हमारा घर होगा। उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। ओशनिक्स बुसान एक अत्याधुनिक फ्लोटिंग शहर है जिसका उद्देश्य निवासियों के लिए एक स्थायी रहने की जगह प्रदान करना है। ये शहर कई आपस में जुड़े हुए प्लेटफार्मों से बना है। प्रत्येक प्लेटफार्म एक अलग कार्य के लिए जुड़ा है, जिसमें मुख्य इमारत शहर का सेंटर प्वाइंट है, हाउस रेजिडेंट यूनिट, कमर्शियल प्लेस और सार्वजनिक क्षेत्र हैं। आखिर क्यों जरूरत पड़ी फ्लोटिंग सिटी बनाने की, तो उसका जवाब है, मानव इस धरती पर 2 लाख साल से रह रहे हैं और इस धरती का हर तरह जैसे भी संभव हो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस कारण बीते कुछ सालों में धरती का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। साइंटिस्ट का कहना है कि बढ़ते पॉल्यूशन से ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारा इकोसिस्टम लगातार बदलता जा रहा है। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट में बताया गया कि आने वाले कुछ सालों में ग्लेशियर और भी तेजी से पिघलने लगेंगे। इसलिए धरती को बचाने के लिए हमारे पास कुछ साल ही बचे हैं। यदि कोई बड़ा फैसला ना लिया गया तो ग्लेशियर के पिघलने से समुद्र तट पर बसे शहरों पर होने वाले विनाशकारी प्रभाव से ये शहर जल्द ही डूब जाएंगे, जिसमें मुंबई जैसे खूबसूरत शहर से लेकर साउथ कोरिया का शहर बुसान भी शामिल है, जो साउथ कोरिया का सबसे बड़ा आर्थिक शहर भी है। भविष्य में होने वाले इस विनाशकारी प्रभाव से निपटने के लिए साइंटिस्ट्स ने इसका एक उपाय निकाला, जो है फ्यूचरिस्टिक फ्लोटिंग सिटी या समुद्र में तैरते शहर, जिसमें सबसे पहला नाम आता है साउथ कोरिया का। साउथ कोरिया बुसान में दुनिया का पहला तैरता हुआ एक पूरा शहर बनाने जा रहा है, जिसका नाम है ओशनिक्स बुसान, जो 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। ये शहर किसी करिश्मे से कम नहीं होगा। बुसान के साइंटिस्ट यूनाइटेड नेशन की मदद से इस फ्लोटिंग सिटी पर काम कर रहे हैं। जल्द ही तटीय इलाकों के समुद्र में डूब जाने से वहां के लाखों लोगों को बेघर होना पड़ सकता है। इस फ्लोटिंग सिटी का प्रोटोटाइप 26 अप्रैल को यूनाइटेड नेशन के सामने पेश किया गया। कुछ समय पहले इस फ्लोटिंग सिटी का एक 3D मॉडल तैयार किया गया और बताया गया कि बनने के बाद ये बेहतरीन शहर कैसा दिखेगा। माना अभी यूनाइटेड नेशन पूरी तरह से इस प्रोजेक्ट में शामिल नहीं हुआ है, क्योंकि अभी यूनाइटेड नेशन पूरी तरह से श्योर नहीं है कि ये प्रोजेक्ट काम कैसे करेगा और क्या इसको बनाना वाकई जरूरी है। माना जा रहा है कि फ्लोटिंग सिटी को बनाने में लगभग 1530 करोड़ रुपया लगेगा, जिसकी शुरुआत में 12,000 लोगों को यहाँ बसाया जाएगा। उसके बाद शहर को और बढ़ाकर 1 लाख लोगों के लिए बनाया जाएगा। अमेरिकन कंपनी ओशियानिक्स के सीईओ फिलिप हॉफमैन का कहना है कि समुद्र तटों में पानी का स्तर बढ़ने के बाद भी कैसे तटों पर रहा जाए, ये शहर उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा, जिससे ये बाकी समुद्र के तट में बसे शहरों के लिए प्रेरणा का स्रोत साबित होगा। इस प्रोजेक्ट के अनुसार बुसान के तट में छोटे छोटे शहर एक आइलैंड की तरह बनाए जाएंगे, जहां लोग रह सकेंगे। इस शहर में खाने और साफ पानी की पूरी व्यवस्था की जाएगी। आम जनता के लिए बाजार भी इसी शहर में मिल जाएंगे और एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड में जाने के लिए लोग बोट का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस शहर को बाढ़, सुनामी और हरिकेन जैसी आपदा का भी खतरा नहीं होगा। साथ ही बिजली के लिए भी इस शहर को किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ये शहर खुद की बिजली का उत्पादन करेगा, जिसके लिए इसके पूरे छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। ये पूरी फ्लोटिंग सिटी प्लेटफार्म और छोटे बड़े पुलों से आपस में जुड़ी रहेगी। कंपनी का दावा है कि इस शहर में अलग अलग कॉलोनी स्थापित की जाएंगी, जहां रहने से लेकर इस शहर को चलाने और रिसर्च सेंटर तक बनाए जाएंगे। लेकिन किसी भी बिल्डिंग को 7 मंजिल से ज्यादा बड़ा नहीं बनाया जाएगा, ताकि फ्लोटिंग सिटी पर ग्रेविटी और हवा का कम से कम असर पड़े। जिसके बाहरी कोट को सीमेंट कंक्रीट की जगह चूने से बनाया जाएगा, ताकि इसे ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाया जा सके। साथ ही प्लेटफार्म के नीचे जालियां लगाई जाएंगी, जहां सी फूड को रखा और तैयार किया जाएगा। ओशनिक्स कंपनी का कहना है कि इस शहर में खाना, सी फूड और प्लांट बेस्ड फूड ही मुख्य रूप से मिलेगा। इस शहर को बनाने के लिए आसपास मौजूद चीजों का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे बांस आदि, जो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इस शहर को उन लोगों के लिए तैयार किया जा रहा है जो समुद्र के तट पर सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे हैं। वैसे अभी ये क्लियर नहीं किया गया कि लोगों को यहाँ बसाया जाएगा या लोगों को यहाँ रहने के लिए रेंट देना होगा। वैसे जिस प्रकार दुनिया में क्लाइमेट चेंज हो रहा है,
उसे देखते हुए हमें अपने रहने के नए ठिकाने ढूंढने होंगे, क्योंकि आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता है तो आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे शहर जो बढ़ते जल स्तर से परेशान हैं, ये शहर उन सभी के लिए एक अच्छा विकल्प साबित होगा। आपका क्या सोचना है इस फ्लोटिंग सिटी के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस तरह की और भी मजेदार टॉपिक से अप टू डेट रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।